जय हिंद साथियों। बुद्ध पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज थोड़ा सा इस वीडियो में इस महान आत्मा के जीवन चरित्र के बारे में जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जो एक नया धर्म था, एक नया दर्शन था, एक नया विचार लेकर विश्व के परिदृश्य पर अस्तित्व में आया। गौतम बुद्ध का जन्म 593 ईसा पूर्व में माना गया और उनकी जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में मानी गई। इनका जो जन्म दिवस है उसी को बुद्ध जयंती के रूप में हम मानते हैं। इनका बुद्ध पूर्णिमा जन्म दिवस, इनका ज्ञान प्राप्त करने का दिवस और इनका देह को त्यागने का दिवस वो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से ही जाना जाता है। यानी कि इसी पूर्णिमा को ये तीनों जो इनके जीवन के कार्य थे इसी दिन को माने गए हैं। बौद्ध धर्म का उदय ईसाई और इस्लाम दोनों ही धर्मों से बहुत पहले हुआ था और दोनों धर्मों के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले जो अधिकतर लोग हैं चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, भारत, मंगोलिया जैसे अनेक देशों में पाए जाते हैं। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है इनको। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व के समय शाक्य गणराज्य की जो तत्कालीन राजधानी थी कपिलवस्तु उसके निकट लुम्बिनी जो आज नेपाल में है वहाँ पर हुआ था। ये जो आप 16 महाजनपद पढ़ते हैं उनमें से एक गणराज्य था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो शाक्य गण के राजा थे, मुखिया थे। इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनकी जो सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इसका पालन पोषण किया। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था और 16 वर्ष की उम्र में ही यशोधरा नाम की लड़की के साथ इनका विवाह हो गया। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम राहुल था। इनके जीवन में बदलाव की जो घटना है कि कपिलवस्तु की सैर पर एक दिन ये निकले। वहाँ पर इन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखा और एक सन्यासी को देखा। तो इन को देखने के बाद उनके मन में विचारों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ और जिसका वो समाधान ना पाकर लगभग 30 वर्ष की आयु में, 29 या 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल कौशाम्बी वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने सबसे अधिक जो उपदेश हैं कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए। इनके प्रमुख जो अनुयायी शासक थे वो बिंबिसार था, प्रसन्नजेत और उदयन था। और बुद्ध की जो मृत्यु है 80 साल की उम्र में कुशीनारा, इसे आज कुशीनगर कहते हैं, में चुन द्वारा भोजन अर्पित करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक श्रद्धालु ने महात्मा बुद्ध और उसके शिष्यों को अपने भोजन के लिए आग्रह किया। तो जैसे ही महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसके घर भोजन करने के लिए गए तो वहाँ उस श्रद्धालु ने जो भोजन बनाया था वो विषाक्त था। विषाक्त का मतलब जानबूझकर नहीं, उन्होंने जो खुम्बी, कवक या मशरूम जो होती है जंगलों में जो उगती है, हो सकता है किसी विषैली चीज़ के ऊपर वो पैदा हुई हो, उसको तोड़कर उसने जो सब्जी उसकी बनाई उसमें विष भरा हुआ था। उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था, इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि उस समय ये आम लोगों का भोजन होता था। तो जब उन्होंने भोजन किया तो पहला ग्रास लेने के बाद ही जो महात्मा बुद्ध थे उनको आभास हो गया था कि ये जो भोजन है विषैला है, जहर से भरा हुआ है और उनकी मृत्यु निश्चित है। तो उसके बाद भी उन्होंने उस भोजन को ग्रहण किया। तृप्त होने के बाद उस श्रद्धालु का धन्यवाद किया, उस जो
भक्त था, श्रद्धालु था, उसका धन्यवाद किया और अपने जो शिष्य थे उनको भी इस चीज़ का आभास हो चुका था उनके शिष्यों को कि महात्मा बुद्ध ने विषाक्त भोजन कर लिया है। तो उन्होंने उनको कहा कि आप इनके साथ एक अच्छा श्रद्धालु जैसा ही बर्ताव करेंगे। इन्होंने श्रद्धाभाव से भोजन करवाया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनके द्वारा अर्पित किया गया जो भोजन है उसके बाद मृत्यु प्राप्त हो रही है। आपके लिए उसी प्रकार श्रद्धेय और पूजनीय है जिस प्रकार मैं हूँ। आप इसको अहित नहीं पहुँचाएंगे, आप इसको कुछ नहीं कहेंगे। ये महात्मा बुद्ध ने अपने जो शिष्य थे उनको कहा। इसके प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे। ये हमारे लिए पूजनीय है जिसने हमारे को अंतिम भोजन करवाया। दो ही व्यक्ति सबसे पूजनीय माने गए महात्मा बुद्ध के अनुसार, एक प्रथम भोजन करवाने वाले माता और दूसरा अंतिम भोजन करवाने वाला जो व्यक्ति होता है। तो आप इसके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का अहित नहीं करेंगे। ये हमारे लिए पूजनीय है, माता की भांति जिसने अंतिम भोजन करवाया। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध एक महान आत्मा थी जिसने पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया के जो आचार विचार थे उनमें बदलाव किया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सामान्य थी, नैतिकता से भरी हुई थी। जैसे चोरी न करना, सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, हिंसा नहीं करनी। इस प्रकार के जो उनके भाव थे, दुखों को इन्होंने इच्छाओं को दुखों का कारण माना कि इच्छाएं असीमित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार उस समय का हमारा जो भारतीय समाज था उसमें रूढ़िवादिता, अंधविश्वास जितनी मनुष्य के दिमाग में घर कर चुके थे, हमारे समाज में फैली हुई थी, उन कुरीतियों को, उन बुराइयों को, रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए इन्होंने सामान्यतः प्राकृत भाषा में, यानी कि जो सामान्य लोगों की भाषा थी उसी में अपने उपदेश दिए। और इस प्रकार जो उनके विचार थे पूरी पृथ्वी पर फलने फूलने लगे। अनेक राजाओं ने इनके चरणों में बैठे। उन्होंने अपने राजधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया, उनकी शिक्षाओं को देश दुनिया में फैलाने का प्रयास किया। उसी का परिणाम है कि विश्व के अनेक देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आज देखें तो पूरा विश्व पूरी तरह से एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। चारों तरफ वैमनस्य, वैर, द्वेष, लड़ाई, एक द्वेष का भाव बढ़ता जा रहा है। तो इस विशेष समय पर आज हमें बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। इस पूरे विश्व का, पूरी मानवता का कल्याण बुद्ध के द्वारा, उनके संदेशों के द्वारा ही संभव है। आओ हम सब मिलकर आज महात्मा बुद्ध और उनके जीवन चरित्र, उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए विश्व मानवता के लिए कार्य करें। धन्यवाद। बुद्ध पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं।